हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लास में देखने वाले हैं क्या, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, यानी कि क्वांटिटीज़ का कंपेयर यानी कि तुलना। ठीक है, यानी किसी भी दो संख्याओं का अगर हमें तुलना करें तो उसको क्या कहेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। किसका? 2 अंकों का। तो देखो, कंपेयर मतलब है कि एक दूसरे से क्या करना है, हमें तुलना करना है। ठीक है, कि कौन कितना है, कौन कितना कम है, कौन कितना ज़्यादा है, उसको क्या कहते हैं, कंपेयरिंग कहेंगे। तो कंपेयरिंग का अर्थ समझ के होंगे कि हमें क्या करना है, दो वस्तु में तुलना करना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अधिक है, कौन कम है, उसका रेशियो क्या है, उसका परसेंटेज क्या है। इसी से हम क्या कंपेयर कर पाते हैं ना। कंपेयर करने की कौन कौन सी क्वांटिटीज होते हैं, एक तो होता है रेशियो। ठीक है, रेशियो कैसे दर्शाते हैं, इन संख्याओं से, इससे दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये क्या है, 1:2। ठीक है, और क्या कहते हैं, परसेंटेज। किससे होता है, परसेंटेज, या फिर कहते हैं हमारे क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन 1/2 इसे कहते हैं। यानी कि ऊपर कितना है, एक है, नीचे कितना है, दो है। इसका क्या मतलब, इसका आधा है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों चीज़ों से हम क्या करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, पहला रेशियो, दूसरा परसेंटेज, और तीसरा क्या है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चे इस क्लास में, पूरी क्लासेस में हम यही सीखेंगे, कंपेयरिंग। ठीक है, और इस पे बनने वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो हेलो बच्चों, वेरी वेलकम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद है तो एक लाइक जरूर। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर कह रहा है कि देखिए, मान लीजिए कि कोई भी एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मैंने लिया, मैं कह दूं कि एक के पास कितना रुपए है, एक के पास है 50 रुपये। ठीक है, और बी के पास, ये ए है, और बी के पास कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, तो आपस में कौन कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है, बी से 50 कम है। क्यों? ये तो हो गया कितना कम है, तो 50 कम है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज पे कह दें, परसेंटेज पे पहला मैंने क्या देखा कि कितना कम है। ठीक है, तो मैं कह दूँ कि 50 कम है। दूसरा देखें कि परसेंटेज पे, दूसरा क्या है कि परसेंटेज दिखाइए कितना है, तो क्या है, ये आधा है ना। यानी कि ये बी क्या है, 50% अधिक है, तो बी क्या है, 50%, 50% क्या है, हाई है। ठीक है, और बात करें इसका रेशियो। नेक्स्ट क्या होता है, इसका रेशियो, इसका कहते हैं रेशियो। और रेशियो किसके दर्शाते हैं, इस पॉइंट से। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तरफ क्या लिखते हैं 50 और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं 100। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। ठीक है, तो तीन चीज़ आ गई ना, कौन कितना ज़्यादा है, इसका परसेंटेज क्या है, और इसका रेशियो क्या है, आ गई ना। इसी चीज़ों को हम चलिए क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आखिर वो कैसे बनेंगे। ठीक है, बच्चे अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, पसंद आए तो जरूर, आई हमें पूरा यकीन है कि आपको पसंद भी आएगा और आप इसे सीखेंगे भी। तो चलिए उसे देखते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, यही दिया है क्या, कंपेयरिंग क्वांटिटीज यूजिंग फ्रैक्शन, रेशियो और परसेंटेज। ठीक है, किस में कंपेयर करना है, तीन चीज़ों को लेकर के। पहला तो फ्रैक्शन, दूसरा रेशियो, और तीसरा परसेंटेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है ना यहाँ पर, मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि क्या, सपोजिंग इन ए क्लास। ठीक है, 45 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ बॉयज़ 27। यानी कि टोटल 45 विद्यार्थियों में से क्या है, 27 क्या है, बॉयज़ है। ठीक है, और बाकी की जो क्या है, 18 लड़कियां हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि तो द स्ट्रेंथ ऑफ द कैन बी कंपेयर द टोटल स्ट्रेंथ विथ क्या, स्टेट ऑफ द क्लासेस फॉलोइंग। तो इन दोनों को आखिर हम रेशियो में कैसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे को, ऊपर नीचे के तौर पर लिख देंगे। तो ऊपर क्या है 18, नीचे क्या है 45। ठीक है, कितना, ये क्या है, लड़कियों के बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है, गर्ल्स के बारे में कंपेयर करना है, तो गर्ल कंपेयर करेंगे। तो यानी कि पूरा रेशियो क्या कितना आ रहा है टोटल में से, यानी कि 5, अगर पूरा रेशियो को अगर मैं 5 लूँ। ठीक है, तो उसमें से 2 पॉइंट कितना है, लड़कियों का है, 2 रेशियो कितना है, लड़कियां हैं। ठीक है, तो अगर 2 रेशियो, 5 रेशियो में से 2 रेशियो अगर क्या है, लड़कियां हैं, तो बाकी के 3 रेशियो कौन होंगे, लड़के होंगे। ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कंपेयर कर दिया ना। अगर पाई परसेंटेज भी देखे हैं तो इसको परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, रेशियो निकालना होगा तो रेशियो पता ही चल गया, 2:5। ठीक है, तो आ गया हमारा क्या, पहला तो फ्रैक्शन, दूसरा रेशियो, और तीसरा परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक तो मोटा अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, उस पर चर्चाएं करते हैं। ओके बच्चों, ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन भी उतना ही ईजी है। कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग द फ्रैक्शन एज परसेंटेज। यानी कि जो रेशियो दे रहा है, इसको किस में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है कि परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज में चेंज करते हैं। परसेंटेज में चेंज करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला ए नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है 5 रेशियो, रेशियो को इस तरह, रेशियो 7।
या फिर इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे 5/7। और देखो परसेंटेज को परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारी चीज़ क्या बोलो, जो हमारा रेशियो होगा किसे बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। तो भाग करते हैं, तो भाग करने का तरीका क्या है, इसको इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, 500/7, यानी कि हमारा वही बात होगी ना कि 7 से भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। तो पहले भाग क्या करेंगे, कैसे भाग देंगे, ऐसे चल गए, चलिए ऐसे भाग देते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो क्या होगा 700 और क्या 7/500। ठीक है, भाग देते हैं क्या कि पहले इससे भाग देते हैं, 7×7=49। ठीक है, 49। ठीक है, बच गया क्या 1, फिर बता देंगे 0। वेरी गुड। तो क्या है 7×7। ठीक है, 7×7 कितना आएगा जी 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे इसमें। ठीक है बच्चों, ये कैटनम। तो कितना 7×7=21, 7×4=28, 7×4=28। ठीक है, 28। ओके बच्चों, कितना आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे 0 फिर बढ़ा देंगे, बस एक ही बार पॉइंट बढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा 7×3=21, तो क्या 7×2=14, 7×2=14। ठीक है जी बच्चों, 7×2=14। अब कितना आएगा 6। ठीक है जी, बस ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो हमारा कितना परसेंटेज आ गया, हमारा आ गया 71.42%। ठीक है ना, 2 तक ही निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा इतना परसेंटेज। ठीक है बच्चों, आगे आंसर चेक लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7:10 को किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। ये परसेंटेज में आ गया ना, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों इसे बदलने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं 7:10। यही ना क्वेश्चन है। इसको परसेंटेज बदलने के लिए किस तरह लिखते हैं, इसको लिखते हैं 7/10 × 100। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे, इसको या तो इसको डायरेक्ट इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 700। ठीक है, 700/110। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसको 1 0 से 1 0 कट गया, तो बचा कि हमारा बच गया 17। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा परसेंटेज, यानी कि 70% का आंसर होगा। ओके बच्चों, दिख रहा है ना, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इस तरह क्या ये और ये नहीं बना सकते आप, बिल्कुल बना सकते हैं। 2 छोड़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अजीत स्पेंड कितना 20,000 एंड सेव 400 रुपीज़, यानी कि अगर वो पैसे क्या 20,000 क्या करे स्पेंड करे, स्पेंड यानी कि खर्च कर रहा है, और क्या सेव यानी कि बचत कर रहा है कितना 4,000 रुपये, तो टोटल उसकी इनकम कितनी हुई। इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या था 24,000 हो जाएगा हमारा क्या इनकम, जिसमें से खर्चा ये कर रहा है 20,000 कर रहा है और 4,000 बचा रहा है, तभी ना हुआ 24,000। और नेक्स्ट कह रहा है कि एवरी मंथ यानी कि प्रत्येक महीने ये कार्य हो रहा है उससे, यानी कि 20,000 खर्च करता है और 4,000 बचाता है, तो कितना हुआ, ये कार्य प्रत्येक साल प्रत्येक महीने चल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि द फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम, यानी कि सेविंग और इनकम का क्या नहीं बताना है, क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो पहला तो हमें क्या निकालना है, हमें 2 का पहले क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो वो भी किसका, सेविंग का और इनकम का। क्या है, सेविंग और इनकम। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है बच्चे, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, नीचे देखो कुछ दिख रहा है आपको। ठीक है, कह रहा है कि फ्रैक्शन फॉर्म, पहला क्या निकालना है इसमें को, इसका फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है। बी कह रहा है क्या चीज़, इसका रेशियो फॉर्म निकालना है। ठीक है, बी क्या कर रेशियो फॉर्म में, तीसरा क्या है, इसका परसेंटेज फॉर्म निकालना है। चलो तीनों चीज़ निकालते हैं A B C करके, इसमें आप सभी सीख जाएंगे। तो पहला हमारे क्या चीज़, पहला तो इसको हम देख लेते हैं कि स्पेंड। ठीक है, आखिर स्पेंड कितना करता है, तो स्पेंड करता है ये 20,000 रुपये। कितना करता है 20,000 रुपये। ठीक है, और सेविंग कितना करता है, सेव करता है कितना 4,000 रुपये। ठीक है बच्चे, इतना सेविंग करता है। ये हमारा इसके पास से डाटा आ गया। पहले हम निकालते हैं कि सेविंग और इनकम का रेशियो। तो सेविंग और इनकम, तो इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकम कितना होता है, इनकम इक्वल टू इनकम। ठीक है, इनकम इक्वल टू कितना होता है, इनकम बराबर होता है क्या स्पेंड प्लस सेविंग। क्या होता है, स्पेंड प्लस सेविंग क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। तो हम निकालते हैं इसका पहले, तो कितना हो जाएगा, स्पेंड कितना कर रहा है 20,000 कर रहा है। ठीक है,
और सेविंग करके कितना 4000 कर रहा है, ठीक है। तो इसका इनकम कितना आ जाएगा हमारा, इसका इनकम आ जाएगा 24,000 रुपये, ठीक है बच्चे। इसका इनकम कितना आया 24,000 रुपये। ये मेरा पहला आंसर हो गया, ठीक है। इसका तो क्वेश्चन जो दिया था उसका नहीं है। पर अब नेक्स्ट कह रहा है कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है। किसका फ्रैक्शन फॉर्म, यानी कि इन्हीं दोनों का कह रहा है फ्रैक्शन फॉर्म निकालने के लिए। तो इन दोनों का फ्रैक्शन फॉर्म निकालते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तो क्या करेंगे जी, फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। फ्रैक्शन किसका, सेविंग का और इनकम का, ये दोनों दिया है इसमें ना, रेशियो एक क्वेश्चन में तो यही चीज दिया है। तो क्या निकालेंगे, सेविंग रेशियो इनकम, ठीक है। इसका क्या क्वेश्चन था, सेविंग कितना था, सेविंग था इसका 4000 रुपये, 4000 रुपये, ठीक है। देखो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। और क्या है 20,000 रुपये। पहले क्या है, पहले सेविंग कर रहा है, पहले स्पेंड कर रहा है, ठीक है। पहले स्पेंड कर रहा है, ओके बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, सेविंग और इनकम का। तो इनकम कितना है, इनकम भी निकाला यहाँ पर ना, इनकम यहाँ पर कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो निकाल लेते हैं, इसका रेशियो कितना हो जाएगा। तो इसको रेशियो निकालने के लिए बताया है ना, इसको या तो आप ऊपर इसे, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, 24,000, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 छक्के 24 होता है, तो यानी कि 1/6 इसका क्या होता है, इसका पहले तो फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ए आंसर आ गया एक, ए का। ये किसका है आंसर, ए का है। बी का निकालते हैं फिर, ठीक है। बी क्या कह रहा है, कहता रेशियो फॉर्म निकालना है इसका। फ्रैक्शन फॉर्म और रेशियो फॉर्म मान लीजिए एक ही है, तो इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 6, ठीक है जी। इन दोनों का रेशियो हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म ही को अगर इसे तो इससे रेशियो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि परसेंटेज फॉर्म, क्या है, परसेंट फॉर्म निकालना है। अब देखिए परसेंट फॉर्म निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। इसी को इसमें दिया है ना, अब इसको हम क्या कर देंगे, यानी कि 1/6 है, सी का देखते हैं, सी का। इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। तो करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 600, एक 100 क्या हो जाएगा 100/6, ठीक है। तो 6 से भाग देंगे, ठीक है। तो क्या होगा 6 एकम 6, ठीक है, ऐसे भाग कर देते हैं, ठीक है। 6/100, ठीक है बच्चे। क्या हो जाएगा 6 एकम 6, कितना 4 आ जाएगा नीचे ना। अब क्या 6 चौके 24, 6 5 30, 6 चौके 36, 6 छके 36, ठीक है, आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या है पॉइंट लगाएंगे फिर जीरो आएंगे, 6 चौके 36, फिर कितना है 36, ठीक है बच्चे। फिर 4, फिर क्या, फिर 6 चौके 36, यानी कि इसका रेशियो फॉर्म कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा क्या 16.6666, ठीक है जी। ये हमारा क्या परसेंटेज आएगा, ओके बच्चे। ये क्या आया हमारा परसेंटेज आया, ठीक है। आसान रहा क्वेश्चन ना। तो इन तीनों फॉर्मों में हमने आपको सॉल्व कराया, ठीक है, आपने समझा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह बनेगा, ठीक है। अगर बच्चे अगर तक आपको समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इन जैसे वीडियो आपको समय टू समय मिलता रहे और आप उसे देख करके लाभान्वित होते रहें। तो प्लीज़ इसे लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए कार, क्या, इफ़ ए कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 100 km/h, यानी कि चलो तीसरा क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक जो कार है वो कितने की स्पीड चल रही है, वो चल रही है 100 km/h की स्पीड से चल रही है। कह रहा है एंड आई स्कूटर, ये क्या है, एक कार है, क्या है, कार है। और कह रहा है एक स्कूटर की स्पीड क्या है 60 km/h, यानी कि एक क्या है स्कूटर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ दिस स्पीड, तो इनके स्पीड को क्या निकालिए, रेशियो निकालिए। तो रेशियो निकालते हैं। पहले क्या है, पहले हमारा कार है, तो कार रेशियो स्कूटर, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इसका रेशियो किस लिख सकते हैं 100/16, ठीक है। अब क्या करेंगे 0 से 0 काट देंगे, और भी कटने वाला तो काट देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट, तो कितना हो जाएगा हमारा रेशियो 5/2 ठीक है। तो ये हमारा क्या जाएगा इन दोनों का रेशियो, ठीक है बच्चे। देखिए कितना आसान रहा, आ गया इसका रेशियो ना, यानी कि ये किसके स्पीड चल रहा है, अगर इसका स्पीड 5 है तो इसका कितना है 3 है, आ गया रेशियो, आसान रहा ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, और इस तरह आपकी चीज़ें, इस तरह आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, कंपेयरिंग पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा है कि अ मैन इज 35 ईयर ओल्ड, यानी कि एक व्यक्ति का उम्र है कितना, 35 साल। ठीक है, एंड कह रहे हिज सन इज 23 ईयर्स यंगर देन हिम, यानी कि और उसका लड़का उससे से यानी कि इससे 23 साल छोटा है। एंड हिज वाइफ 5 ईयर यंगर देन हिम, और इसकी जो वाइफ है इससे 5 साल छोटी है। ठीक है, अपने पति से। ठीक है, अगर मैन है तो इसका अगर ये इसकी वाइफ हुई तो ये पति ना हुआ। ठीक है, तो ये अपनी पति से कितना साल छोटी है, 5 साल छोटी है। कह रहे कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ द मदर टू ऑफ द सन, यानी कि मॉम और उसके बेटे की रेशियो ज्ञात कीजिए, एज रेशियो ज्ञात कीजिए। तो हम चलिए ज्ञात करते हैं। पहले क्या कह रहे हैं, पहले देखिए जो कह रहा है क्वेश्चन में उसको हम एज इट इज हम अपने डाटा के अनुसार इस पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले कह रहा है कि ए मैन इज 33 ईयर्स ओल्ड, यानी कि एक मैन का उम्र एज कितना है, मैन एज। ठीक है, इसको निकालते हैं, क्या लिखा है 35 ईयर ओल्ड। ठीक है, ईयर। ठीक है बच्चे, इसको ईयर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड हिज सन 23 ईयर्स ओल्ड यंगर, यानी कि और उसके लड़का है इससे 23 साल छोटा है। तो सन एज निकाल देते हैं, आप लिख देते हैं सन एज। ठीक है, सन एज। ठीक है, इसका क्या करेंगे, 23 ईयर्स ओल्ड है ना, 23 से छोटा है तो उसको माइनस 23 ईयर लिख देंगे, बस यहाँ पर इसे बस लिख लीजिए। ठीक है, किससे, अपने बाप से। ठीक है, 23 ईयर ओल्ड, 23 साल का 23 साल छोटा है किससे, अपने बाप से, तो इसको माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, बस आपको दिखा रहे हैं आपको। नेक्स्ट कह रहे हैं कि और उसकी वाइफ कितनी साल छोटी है, 5 साल छोटी है। कह रहे हैं और वाइफ एज। ठीक है, कितना छोटी है इससे छोटी है 5 साल, तो जो 5 साल छोटी है तो क्या करें 35 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका आ जाएगा 30। ठीक है, इसका वाइफ का एज। चलो यहीं पर इसका भी निकाल लेते हैं हम, इसके बेटे का, तो इसको अगर माइनस करेंगे, चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हमारे किसका निकल गया, एक तो इसकी मॉम का पूरा एज निकल गया। ठीक है, अब किसका निकालना है, अब इसके लड़के का निकालना है। तो सन, देखो अब जब सन एज निकालें, यहाँ पर सन एज क्या है, सन एज। ठीक है, सन एज निकालने के लिए क्या करेंगे, जब इसके बाप से 23 साल छोटा है तो बाप में से इसको हटा देंगे। वेरी नाइस, तो क्या हो जाएगा, फादर माइनस सन। ठीक है, दिख रहा है ना। अब डाटा निकाल देते हैं, क्या है, फादर का एज कितना है 35 माइनस 23, आ कितना जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा कितना, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है बच्चे, आ गया। अब देखो माँ का भी निकल गया और बेटे का भी निकल गया, और हमें निकालना क्या है लास्ट में, मॉम और सन का रेशियो निकालना है। तो क्या लिख रहे हैं आप, रेशियो ऑफ मॉम एंड सन। ठीक है, लिख देते हैं मॉम एंड सन। ठीक है बच्चे, अब क्या हो जाएगा, मॉम का एज कहाँ लिखा है, मॉम का एज यहाँ पर लिखा है, यानी कि वाइफ का, तो इसको मॉम दिख रहा है ना, तो मॉम लिखते हैं। ठीक है, ना कि तो इसका मॉम देखो इसकी वाइफ यानी कि इसकी मॉम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 ईयर, और इसका कितना है 12। ठीक है जी, 12 आ गया। अब देखो काटना पिटना होता है, काट लीजिए, तो किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा। ठीक है, 6 कम 6 6 दूना का 12, और ये 6 5 30। इसका रेशियो राइट आंसर कितना आ गया, इसका रेशियो आ गया 5:2। ठीक है, ऑप्शन मिला, ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, 5:2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, आ गया ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, बाकी इतना सारी चीज़ें बता दिए। नेक्स्ट का 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इस पर भी चर्चाएं कर लेते हैं। देख बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ इस लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और इस पर डिपेंडेंट जितनी भी क्वेश्चन होगी, क्लास 8 से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन होंगी, अगर इस बुक से, यानी कि हम पूरे बुक आपके सामने हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व कराने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे हमारे चैनल से जरूर इसके लिए करना क्या है, बस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को रहा है कि फाइंड का 15% ऑफ 214, यानी कि 240 का 15% कैसे निकालेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35% ऑफ क्या है 4200 का। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है 75% ऑफ 1050 का। देखिए एक क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है, बाकी को आप
तो वहीं लेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये 15%, ठीक है। 15% किसका, देखो का ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी कि हम कुछ इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या है 240 गुणे 15, ठीक है, क्या 15। अब परसेंटेज को हटाते हैं तो हमारा नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाती है, ठीक है। जब परसेंटेज हटता है तो इसके नीचे क्या आ जाती है 100 आ जाती है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। 0 से 0 क्या कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। नेक्स्ट क्या है, इसको इससे काट देते हैं, यानी कि 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15। ओके बच्चे, अब देखें ये भी कट जाएगा, यानी कि 12 दूना के 24 तो 12। मेरा क्या बच गया, कौन कौन सी चीज़ बच गई, 12 और गुणे 3, 12 गुणे 3। हल करते हैं, 12 तिहाई 36, ठीक है, ये हमारा आंसर। यानी कि 240 का 15% कितना आएगा 36 आएगा। यानी कि अगर कह दे कि 240 रुपये है, ठीक है, देखिए इसका 15% कितना रुपये हो जाएगा, तो 36 रुपये हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आ गया आंसर, वेरी गुड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको बस आप कहेंगे कि एक तो बना दिए, बस दूसरा बता दीजिए, तो दूसरा भी देख लीजिए और वो भी कितना आसान है आपके सामने दिखाते हैं। बी नंबर क्या कह रहा है कि 35%, किसका 35%, मान लीजिए क्या नहीं 35%, हटाते हैं तो क्या लिखते हैं नीचे 100 लिखते हैं, ठीक है। अब ऑफ का क्या मतलब होता है गुणा, कितना था, कितने का 4200 का, यानी कि 4200, ठीक है बच्चे, दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 0 से 0 जो 0 होता है ऊपर नीचे काट देते हैं, इसके ऊपर दिख रहा है 0 2 0 से कटम। अब क्या बच गया 35 × 42, ठीक है जी। अब क्या आ जाएगा, चलिए करते हैं गुणा। गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा एक तरीका जो पता है ना, इसको पहले से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, ठीक है बच्चे 10, और ये अब इसको करते हैं कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 1 16, ठीक है। अब इससे गुणा करते हैं तो 5 चौके 20, ठीक है, 20 का 0 और ये 4 तिहाई 12, 12 2 14, ठीक है। बस जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 0 6 5 और 1, ठीक है जी। यानी कि 4200 का अगर देखे तो 35%, 35% ना 35 कितना रुपये हो जाएगा, हमारा आ जाएगा कितना 1660 रुपये, ठीक है बच्चे। ये हमारा क्या है आंसर, आ गया ना, कितना आसान रहा। देखो बच्चों, तो ये रही वीडियो इस तक का। चलिए एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां भी देख लेते हैं, फिर आप कहेंगे कि भी छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 50% ऑफ x इज 75 तो फाइंड x। यानी कह रहा है कि अगर 15%, यानी कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का 15% 75 है, ठीक है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ये नहीं कह रहा है, सीधी सीधी बात को। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो किसी भी संख्या का 15% निकालने के लिए क्या करेंगे, 15% दिख रहा है यानी कि 15%, ठीक है। मान लीजिए कह दिया कि 15% ऑफ x, ठीक है, गुणे x, ये ना इक्वल टू 75, ठीक है बच्चे। यही क्वेश्चन कह रहा है ना, इतना का इतना इतना है तो x निकालिए। तो हमें क्या पता है कि परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या इतना आ जाता है, नीचे 100 आ जाती है, लिखते हैं 15/100 x इक्वल टू 75, ठीक है बच्चे। मेरा क्या पूरी पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर x का वैल्यू होता है तो ये जो नीचे होता है ऊपर जाता है, ऊपर वाला चीज के नीचे आ जाता है, तो x लिखते हैं, x इक्वल टू 75, ठीक है। ये जाएगा ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 100, ये चला जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब क्या गुणा करते हैं, कटपिट करेंगे, ठीक है, तो 15 × 75, ठीक है, 15 दूना 30, 45 5 चौके 7, 15 75, 15 75, ठीक है, आ गया 75। अब क्या बच गया, ये बच गया ना 5 × 100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/500, ये हमारा इतना आंसर। देखा बच्चों, आसान है ना, आ गया ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 500 है, 500 का 15% कितना आएगा 75 आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है, आ गया ना। तो ये क्वेश्चन आपसे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क होगी, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपको छोड़ रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर हम ही करा देंगे तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्या बचेंगी, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज़ें अगर बताई जा रही हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, एक एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन, चाहे जो भी क्वेश्चन हो गए आपको बताने के बाद आपको छोड़ी जा रही है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है।
तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि इस चैनल पे जो 8 क्लास के हैं, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 तक का पूरी की पूरी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जानी है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप जिस भी क्लासेस में हैं, ठीक है, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको उस क्लासेस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए पूरी फ्री। ठीक है, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपके सारे सॉल्व कराए जाएंगे। तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखें, अंत तक देखें। ओके बच्चों, बाकी के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक टेक केयर, बाय बाय।